जी, इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ डॉक्टर राज़िक भट्टी साहब, जिनको ये टिकट दिया गया MQM की तरफ से। नौजवान हैं, बिल्कुल निश्चित तबके से ताल्लुक़ है इनका, और MQM का इनका ये कहना है कि MQM का विजन भी यही है कि जो नीचे तबका है उसको ऊपर लाया जाए और लोगों के मसाइल को हल किया जाए। हम उनसे पूछेंगे कि NA 55 के जो बेसिक मसाइल हैं यहाँ पे इस वक्त क्या हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें, सफाई का कोई ख़ास निज़ाम नज़र नहीं आया, पानी का सेवरेज का सिस्टम कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। तो इतने अरसे से यहाँ पे जमातें कॉन्टेस्ट भी करती हैं और MNA भी यहाँ से बन रहे हैं, लेकिन जो बेसिक मसाइल हैं आवाम के वो वहीं के वहीं पे खड़े नज़र आते हैं। जी राज़िक भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू नवीद भाई, आपने यहाँ हमारे दफ्तर में आकर हमें रौनक बख्शी। एक्चुअली यहाँ मुझे मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे 30 साल हो गए देखते हुए यहाँ मुंतखब क़यादत को, और मुंतखब क़यादत में पीपल्स पार्टी भी आई, मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा वक्त से यहाँ पर मौजूद है। यहाँ जो बेसिक मसाइल हैं, सबसे पहले तो तालीम का मसला है, और हमारी पार्टी का जो सबसे पहला हमारा नुक्ता हर तबके तक तालीम को पहुंचाना है। और मेरा शोबा सहाफ़त और मेरा दूसरा जो शोबा है वो टीचिंग है। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं एक उस्ताद भी हूँ, और मुझे MQM की जो जमात है उन्होंने इस इलाके के मसाइल को हल करने के लिए ज़िम्मेदारी सौंपी। यहाँ जो तालीम का जो इशू है वो सरकारी स्कूल बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, प्राइवेट माफिया बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है, और जो बच्चे हैं जो यहाँ सफ़ेद पोश ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले, वो बहुत ज़्यादा तादाद में स्कूलों से बाहर हैं। मेरा और मेरी जमात का ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़्म है कि हम उन बच्चों को स्कूलों तक पहुँचाएँगे। जब वो तालीम हासिल करेंगे इंशाल्लाह, स्कूल की हद क्रॉस करेंगे, फिर कॉलेजेस का सफ़र करेंगे, कॉलेजेस के बाद यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, वो माशरे का बहुत खूबसूरत हिस्सा बनेंगे। और जिस शख्स के पास तालीम का जेवर है उसको फिर किसी और की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, यहाँ खेल का जो निज़ाम है वो मौजूद ही नहीं है। आप इस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाकर देखिएगा, कोई ग्राउंड नहीं है जिसमें ना मेरा बच्चा खेल सकता है, ना मेरे इलाके की बच्चियां बाहर निकल के वो अपनी खेलों की सरगर्मियां कर सकती हैं। ख़वातीन को एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ कोई ऐसा पार्क नहीं है, कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसके अंदर वो जाकर सेहत अफ़ज़ा एक्टिविटी कर सकें। उसके बाद जब देखिए, तालीम के बाद आपकी सेहत, और अगर खेल कूद मौजूद होगी तो आप सेहतमंद होंगे तो माशरे का खूबसूरत हिस्सा बनेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर आप इस हलके में देखें तो यहाँ एक हलके इलाके का नाम है गोलड़ा मोड़ और चिश्तियाबाद। चिश्तियाबाद से लेकर अगर आप सदर कैंट के अंदर चले जाएं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भरमार है यहाँ पर। लेकिन एक आम आदमी, गरीब आदमी, इस हलके के लोग जो हैं गरीब मतवसत तबके के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। प्राइवेट माफिया इतना महंगा इलाज करता है कि अगर कोई शख्स बीमार हो जाए तो वो सरकारी हॉस्पिटल के लिए दूसरे हलके में जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स के पास तक जाते हैं, और उनको जाते जाते कई यहाँ पर अमवात हो चुकी हैं। तालीम है, आपका खेल कूद है, सेहत है। यहाँ जो लोकल इलाकाई इंडस्ट्री थी, यहाँ प्रॉपर्टी माफिया मौजूद है। आप देखिए कि कोई इस वक्त तक कौमी पॉलिसी हम नहीं दे सके कि आप इस मुल्क की जो खूबसूरत ज़रई ज़मीन है उसको महफूज करें, और जो हमारा ये ज़राअत का शोबा है वो आगे जा सके। पूरे पाकिस्तान के अंदर ज़रई ज़मीन को ख़त्म किया जा रहा है, एक प्लानिंग के साथ ख़त्म किया जा रहा है। आखिरी बात कि इस इलाके में दो और चीज़ें हैं जी, तजावज़ात की भरमार है, और गंदगी का और सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है। यहाँ पर जब तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि यहाँ जब रात को बारिश हुई, बाराने रहमत के बाद यहाँ जो रोडों के ऊपर कूड़े के डंप्स हैं वो इतनी ज़्यादा मिक़दार में हैं कि जो यहाँ लोकल इंतज़ामिया है वो गाय बगाए चक्कर लगाती है, लेकिन उनको सफाई करने में नाकाम है। और जो तजावज़ात हैं, यहाँ तजावज़ात माफिया भी है और बता माफिया भी मौजूद है। वो बाकायदा उनसे बता लेकर जाते हैं, उनसे बता लेके जब उनका विज़िट होता है उसके बाद वो रेडियाँ रोडों पर दोबारा आ जाती हैं, बाज़ारों में रश होता है, दुकानदार जो मेरा ये जो कारोबारी तबका है वो परेशान है
क्योंकि कस्टमर्स आते हैं जब उन्होंने कोई चीज़ ख़रीदनी होती है तो वहाँ उनको ना तो गाड़ी पार्क करने की जगह मिलती है, ना मोटर बाइक पार्क करने की जगह मिलती है, और दुकानदार परेशान होता है कि जब मेरे पास ग्राहक नहीं आएगा तो मैं अपने बच्चों की कफ़ालत कैसे करूँगा, मैं किराया कैसे अदा करूँगा, मैं अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है उसको कैसे पूरा करूँगा। तो बहुत सारे बुनियादी मसाइल हैं जी, इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और मैं आवाम से अपील करता हूँ कि मैं अपनी जमात का पैगाम लेके आया हूँ, और जमात का पैगाम यही है कि तालीम हर शख्स को देनी है, खेल कूद हर शख्स को देना है, सनतकार को मजबूत करना है। और हमारा मंशूर आपके सामने है, उसकी बुनियादी नुकात ये हैं कि एक आम आदमी को मजबूत करना है। मेरी जमात में देखिए कि पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। देखिए हमारे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब को देख लीजिए, कितनी खूबसूरत एग्जांपल्स हैं। हमारे जो कन्वीनियर हैं आप उनको देख लीजिए। मेरे साथ मेरे जनरल सेक्रेटरी पंजाब खड़े हैं अतीक भाई, अतीकुर रहमान साहब, उनको देखिए। जाहिद साहब जो हमारे सूबाई कमेटी के जो इंचार्ज हैं, बाकी हमारे जो यहाँ जिनको हमारी जमात ने इत्मीनान का इज़हार किया, टिकट होल्डर्स हैं, उनको देखिए, वो मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम अपनी जमात का पैगाम लेकर आए हैं। आवाम से अपील है कि हमें मजबूत करें ताकि हम माशरे का खूबसूरत हिस्सा बन सकें। अच्छा, मैं ये बताएं कि MQM जो है, कोई भी गवर्नमेंट बनती है, MQM उसका हिस्सा भी होती है और उसके बगैर बन भी नहीं सकती। आप क्या समझते हैं, अगर आप जीतते हैं या हारते हैं तो क्या इसके बाद भी स्ट्रगल जारी रहेगी, अपने इलाके के लिए काम करेंगे आप? हमारा जीत और हार से कोई लेना देना नहीं। हम पाकिस्तान को जीतने नहीं आए, हम पाकिस्तान को संवारने आए हैं। हमारे मुल्क के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी जमात ने कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया कि हम जीतेंगे या हारेंगे। हमारी जमात ने कराची के अंदर माशाल्लाह डिलीवर किया। मुस्तफ़ा कमाल भाई का आप देखिए कि उनका कारनामा क्या है। आज कराची रोशनियों का शहर था, लेकिन जब दूसरे तबकात आए, दूसरी जमातें आईं, तो आज वही रोशनियों की जो शहर अंधेरों में डूबा हुआ। तो हमारा ये बड़ा नहीं है कि हम इक़्तिदार में आते हैं तो हमें किसी के साथ मिलकर कि हमने सिर्फ अपनी चीज़ों को मजबूत करना नहीं। हमारी जमात कोशिश करेगी, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है किसी के साथ, मैं इस जमात का डिसीजन नहीं दे सकता, मैं अपनी बसात के मुताबिक